संघनन। क्या पढ़ रहे हैं? वाष्पन और संघनन। सबसे पहले जानते हैं वाष्पन क्या होता है। तो वाष्पन जैसा कि अभी हम बता भी चुके हैं कि पानी का वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं, या कह सकते हैं पानी का भाप बनकर उड़ने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया है कि पानी जब वाष्प बनकर उड़ रहा होता है, वो जो क्रिया हो रही होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन। जैसे हम इसका ले सकते हैं कि अगर हमने पानी चढ़ा दिया, उस पे भगोने में लेकर के गैस के ऊपर चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दी, तो धीरे धीरे खौलने लगेगा पानी और देखेंगे उसमें से भाप बन करके उड़ रही है। तो वो जो भाप बन करके उड़ रही है उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पन। जानेंगे कैसे कि वाष्पन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कभी कभी भाप हमको नहीं भी दिखाई देगी और वाष्पन हो रहा होगा। इसका करने के लिए हम 2 ग्लास पानी लेंगे, ठीक, बराबर ग्लास लेंगे और उनको एक एक प्लेट में हम डिवाइड लेंगे, और एक प्लेट को हम घर में रख लेंगे छाया में, और एक प्लेट को हम कहाँ रखेंगे? धूप में। 7-8 घंटे बाद हम देखेंगे जाकर के कि जो हमने प्लेट धूप में रखी थी उसमें पानी कुछ कम हो गया, और जो प्लेट हमने घर के अंदर रखी थी उसमें पानी में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो जो प्लेट धूप में रखी थी उसमें कौन सी क्रिया हो गई? वाष्पन। वेरी गुड, वाष्पन की क्रिया हो गई, जिस कारण से पानी कुछ कम हो गया, जबकि हमें दिखाई नहीं पड़ी वो क्रिया, है ना, लेकिन हमने जान लिया कि हो गई क्योंकि वो पानी कम हो गया। हम अभी अपना जो फसल उगाए हुए हैं उसमें पानी डालते हैं, आए दिन देखते हैं फसल सूख जा रही है, मिट्टी सूख जा रही है, तो वो कहाँ चला जा रहा है? वाष्पन की क्रिया हो जा रही है, टेम्परेचर आता है। अच्छा, इसके बाद हम जानेंगे वाष्पन में किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है? पहली क्रिया, पहला कौन सी चीज होती है? तापमान। टेम्परेचर यानी कि तापमान का प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पन कम होगा। अगर हमने गैस की लौ तेज कर दी, गैस की लौ तेज कर दी, तो तेजी खोलेगा पानी, तो वाष्पन अधिक होगा, अधिक भाप निकलेगी। और अगर हमने गैस की लौ स्लो कर दी, धीमी कर दी उसकी आंच, तो धीमे धीमे पानी खोलेगा, वाष्पन कम होगा। ठीक, ये एक प्रभाव पड़ गया। काहे का प्रभाव पड़ा? तापमान का। ठीक, दूसरा प्रभाव पड़ता है पृष्ठ क्षेत्र का। किस चीज का? पृष्ठ क्षेत्र का। पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है? जैसे जिसका पृष्ठ बड़ा होता है और जिसका छोटा होता है, उसका पृष्ठ क्षेत्र यानी कि उसके मुंह पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो भगोने में पानी चढ़ाएंगे 10 लीटर, उसमें अधिक वाष्प बनेगी, या उसी को हम बटोई में या क्या कहते हैं डेगची, उसमें चढ़ा देंगे, क्योंकि उसका मुंह छोटा होता है। 10 लीटर की पानी उसमें चढ़ाएंगे और लौ बराबर रखेंगे दोनों में, तो किसमें अधिक जिसका मुंह बड़ा रहेगा, यानी कि पृष्ठ क्षेत्र अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगा, पृष्ठ क्षेत्र कम होगा तो वाष्पन कम होगा। तीसरा प्रभाव पड़ता है मौसम का। ठीक, मौसम का कैसे पड़ता है? जैसे मई जून में भी उतनी ही गर्मी रहती है, और इस बार जब जुलाई आता है, जुलाई में बारिश हल्की होती भी है लेकिन और उमस बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी लगभग दोनों बराबर रहती है। लेकिन हमारे कपड़े मई जून वाली गर्मी में जल्दी सूख जा रहे हैं, जबकि वही बारिश में नहीं सूख पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय मौसम कैसा रहता है? शुष्क रहता है, यानी कि मौसम में पानी की मात्रा नहीं रहती है मई जून वाले में, इसलिए टेम्परेचर अधिक पाया जा रहा है, इसलिए वहाँ कपड़े जल्दी जा रहे हैं, जबकि बारिश में ऐसा नहीं होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो इस तरह से हमने जाना किस किस चीज का प्रभाव पड़ा हमारे वाष्पन में। अब इसी का उल्टा है संघनन। संघनन भी जान लेते हैं। संघनन किसे कहते हैं? पानी भाप बनकर उड़ा, वो क्रिया हो गई वाष्पन, और वही भाप फिर से काहे में बदल जाए? पानी में। यानी कि भाप का फिर से पानी में बदलने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं। पानी का फिर से भाप यानी कि भाप का फिर से पानी में बदलने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं। जैसे हमने पानी चढ़ा दिया भगोने में, खौल रहा है, उसके ऊपर हमने एक प्लेट रख दी, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे प्लेट में छोटी छोटी पानी की बूंदें लटक रही होंगी। वो कहाँ से आई बूंदें? जब वाष्पन हो रहा था तो उस पर तस्तरी आ गई, वो वाष्पन में उड़ नहीं पाया, इसलिए वो फिर से पानी में बदल गया। वाष्पन हो ही नहीं पाया, वाष्पन उड़ नहीं पाया, हुआ तो वाष्पन लेकिन उड़ नहीं पाया, और वो फिर से पानी के रूप में बदल गया, और वही क्रिया क्या कहलाई? संघनन।
वाष्पन उड़ जाएगा। हाँ, पानी खोलेगा और वाष्पन की क्रिया तो होती रहेगी, लेकिन संघनन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा पानी के रूप में। और इसके इतर अगर हम उसका लव धीमे कर दें, मैम संघनन अधिक होने लगेगा। संघनन अधिक